हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट अचानक ही रॉकेट बन गई और 2% से ऊपर तक चढ़ी। आज ऐसा कौन सा इवेंट हुआ जिसके कारण इन्वेस्टर्स ने इसको बहुत ही पॉजिटिव लिया? क्या यूक्रेन और रशिया की वॉर खत्म हो गई है? क्या फेडरल की मीटिंग हो चुकी है इंटरेस्ट रेट के बारे में? चलिए सीधा उस इवेंट पे चलते हैं जिसके कारण मार्केट आज ऊपर चढ़ी। आज व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। वह प्रेशराइज नहीं करेंगे नेटो का मेंबरशिप लेने के लिए, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं उन टेरिटरीज़ के बारे में जिसको रशिया ने फरवरी 24 में पहले ही इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया गया। तो एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है दोनों कंट्रीज़ के वॉर को रोकने के लिए। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि रशिया का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या रशिया अब सीज़फायर लगा देगा? क्या रशिया बात करने के लिए तैयार होगा जेलेंस्की के साथ? ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है एक वॉर को रोकने के लिए। बात करते हैं अब तक कौन कौन से बैन ऑलरेडी लग चुके हैं रशिया के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने कल रात ही इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है रशिया के ऑयल और गैस के ऊपर, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है रशिया के ऊपर। और साथ में यूएस पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इससे जो ऑयल और गैस के रेट हैं वो बहुत ही हाई होने वाले हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी घोषणा कर दी है कि 2022 के अंत तक वो ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे रशिया से। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी ये फैसला ले चुके हैं कि वो 2 गैस पाइपलाइन को भी परमिशन नहीं देंगे जर्मनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, तो अब अगर हम ये सोचें क्या रशिया के बिना वर्ल्ड सर्वाइव कर पाएगा, तो ये इतना आसान नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जो यूरोप में गैस सप्लाई होती है उसका 40% सप्लायर जो है वो रशिया है। दूसरी बात कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है क्रूड और ऑयल प्रोडक्ट्स के बेस में। ये 7 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई करता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें वो बनता है 7% ऑफ द सप्लाई। तो इतने सारे बैन लगने के बाद असर तो पड़ेगा ही रशिया के ऊपर, उनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो सब पे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि इससे जो ऑयल और गैस के प्राइस हैं वो बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि अभी डिपेंडेंसी बहुत है रशिया के ऊपर इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो बैन लग रहे हैं रशिया के ऊपर, इससे जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वो $300 पर बैरल भी पहुंच सकता है। और भी कुछ बैन्स यूरोपियन यूनियन लगाए हैं बेलारूस के ऊपर। जो उसके 3 बैंक थे उसको स्विफ्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से अलग कर दिया है, जिसके कारण ये बैंक अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। बात करते हैं कुछ और सैंक्शंस का जो लगे हैं रशिया के ऊपर, जैसे कि उनके एसेट पूरे सील कर दिए गए हैं रशिया सेंट्रल बैंक के, और उनकी एबिलिटी लिमिटेड कर दी गई है फॉर द 630 बिलियन जो उनके रिजर्व पड़े हुए हैं बैंक्स के अंदर। और साथ में यूएस, यूके और कनाडा, इन सब जगह पे रशियन सेंट्रल बैंक का जो बिज़नेस है उसकी डीलिंग भी अब ख़त्म कर दी गई है। और साथ में स्विफ्ट से भी इनको अलग कर दिया गया है, जिससे एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है रशिया पे, क्योंकि जो उनका मेन बैंक है उन सबको बैन कर दिया है। उनकी अब पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी, ना ही वो फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और भी बहुत सारे बैन लगा दिए गए हैं रशिया के ऊपर, जैसे कि उनका जो मेन बैंक है रशिया को, उसको एक्सक्लूड कर दिया है यूके फाइनेंशियल सिस्टम से। अब वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अब जितने भी रशियन बैंक्स हैं उनके एसेट्स को फ्रोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और साथ में रशियन की जो कंपनीज़ हैं उनको भी फ़ंड नहीं दिया जाएगा, अब वो फ़ंड रेस नहीं कर पाएंगे। और साथ में एक लिमिट कर दी है डिपॉजिट करने के लिए रशियंस के लिए। अगर बात करें इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल की एक हिट लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर उनके जो भी बैंक अकाउंट है उनको भी फ्रीज़ कर दिया गया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अकाउंट को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। जितने भी उनके एसेट्स हैं यूएस में हो या ईयू में हो या यूनाइटेड किंगडम में हो या कनाडा में हो, सबको ही फ्रीज़ कर दिया है। और यूएस में भी उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया है। तो ये जितने भी बैन और सैंक्शन लग रहे हैं ये सिर्फ रशिया को रोकने के लिए लग रहे हैं। आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने एक ऑफ़र भी दिया था रशिया को कि अगर वो ये युद्ध रोक देता है तो जितने भी वो बैन लग रहे हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंपनीज़ क्या कर रही हैं। जैसे आपको पता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जैसे मैकडोनल्ड, कोका कोला, स्टारबक्स, इन्होंने अपनी सब ट्रेडिंग सब सस्पेंड कर दी है रशिया में। इन्होंने अपने सारे बिजनेस क्लोज़ कर दिए हैं। बड़ी कंपनी जैसे यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप, इसने भी अपने ऑपरेशन सारे वहाँ स्टॉप कर दिए हैं। और साथ में एप्पल, नेटफ्लिक्स, जेरो, मदर केयर, H&M, जैगुआर लैंड रोवर, इन्होंने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि वहाँ पे अब उनका कोई भी बिज़नेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिग कंपनीज़ हैं लाइक KPMG, EV, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, इन्होंने भी वहाँ पे कोई भी बिज़नेस करने से अब मना कर दिया है। अब वो कभी वहाँ पे बिज़नेस नहीं करेंगे। ये सभी कंपनीज अपने ऑफिस वहाँ पे क्लोज़ करने जा रही हैं। इसका एक बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है रशिया के ऊपर। बहुत सारी जो जॉब्स हैं उससे चली जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ जाएगा।
तो अब बात आती है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को अभी भी वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। अभी भी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी रशिया से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है कि आगे क्या होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छे स्टॉक्स ही परचेज़ करने हैं। और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 15 तारीख को फेडरल की मीटिंग होने वाली है, उससे क्या आउटपुट निकल के आएगा, उससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी मार्केट के ऊपर। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और अच्छे ही क्वालिटी वाले ही स्टॉक्स परचेज़ करने चाहिए। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक परचेज या सेल करना है, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कीप पेशेंस एंड बी हैप्पी।